नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मदरसन स्विमिंग वायरिंग कंपनी के शेयर के बारे में। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कवर करेंगे क्या इसके अंदर लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, प्लस इसके हम चार्ट को भी एक बार एनालिस करके देखेंगे कहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, फ्यूचर में क्या इसके लॉन्ग टर्म के और शॉर्ट टर्म के टारगेट हो सकते हैं और किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न हमें चार्ट पर देखने को मिल रहा है। इन सब के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र ज़रा कंपनी के हम मार्केट कैप के ऊपर डाल लेते हैं। दोस्तों, मार्केट कैप है कंपनी का 27,628 करोड़ का। दोस्तों, एक मिड कैप कंपनी है और ऑटो इंसलरी सेगमेंट की है दोस्तों ये कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों इसके प्रॉफिट की अगर हम बात करें, हाल ही में इसका रिजल्ट निकल कर आया था दोस्तों जून में, जहाँ पर जो प्रॉफिट 143 करोड़ का हमें आता हुआ देखने को मिला था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट और प्रीवियस ईयर से भी अगर हम कंपेयर करें, थोड़ा सा हमें गिरावट यहाँ पर प्रॉफिट में कम होते हुए देखने को मिली थी। अब ये गिरावट क्यों आई थी दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में कितनी है। वो है 61%। उसके बाद म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी हमें इसमें 14% की देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम इसके चार्ट पर आ गए। चार्ट पर पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों अपडेट्स क्या निकल कर आ रही हैं इसकी, और प्लस अपडेट जो है दोस्तों ये इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग है। एक्चुअली में कोई ज़्यादा बड़ी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। एक्चुअली में जो दोस्तों में जो एक गिरावट देखने को मिली थी, कंपनी ने बताया अभी हाल ही में बताया है कि जो इनका जो प्रॉफिट निकल कर आया है उसमें से जो है दोस्तों जो टोटल इनकम वगैरह जो हुई थी उसमें से खर्चे इस बार कंपनी ने थोड़े से ज़्यादा करे हैं। वो खर्चे ज़्यादा करने का कारण दोस्तों यही था, इन्होंने कुछ नए प्लांट्स का जो है आ, मतलब नए प्लांट्स खोले हैं कुछ एक जगह पर, जहाँ पर खर्चा हमें ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों नए प्लांट्स कंपनी खोलने लग रही है, वहाँ पर पैसा खर्च करिए, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम इसमें खरीदारी करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा स्टॉक में बने रहना। मल्टी बैगर रिटर्न भी निकाल कर दे सकता है हमें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी ने साफ साफ कहा अपने इस रिजल्ट के रिगार्डिंग कि मोस्टली जो खर्चा, जो सबसे ज़्यादा खर्चा इस बार जो कंपनी ने करा है अपने कामकाज के रिगार्डिंग, सबसे ज़्यादा खर्चा निकल कर आया है नए प्लांट्स के ऊपर, जो कि यहाँ पर इनके बनने लग रहे हैं कुछ ही, और शायद उम्मीद है कि अगले साल से वो प्लांट्स भी जो है ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो ये खबर है दोस्तों इसके बारे में। अब ज़रा दोस्तों इसके हम चार्ट पर देखें। सबसे पहले तो सपोर्ट देख लेते हैं कहाँ पर है। सपोर्ट है 38 से लेकर 33 तक, ये दोनों सपोर्ट रेंज हमारी जो डिमांड रेंज क्रिएट कर रही है। रेजिस्टेंस है इसका 43 से लेकर 48, दोनों रेजिस्टेंस लेवल मिलकर हमारा सेलिंग जोन बना रहे हैं। और वहीं अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 14 अगस्त के दिन एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला था, उसके नेक्स्ट दिन जो है 18 अगस्त को एक बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला था। दोनों ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दोस्तों बिल्कुल डिमांड रेंज के बीच में देखने को मिले थे, जिसके बाद एक तेज़ी का ट्रेंड आया था। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर दोस्तों इस लेवल पर अगर किसी ने खरीदारी करी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग का जो टाइम था दोस्तों, मतलब जो लेवल था वो था 43 का जो हमारा रेजिस्टेंस था इसके पास। अभी दोस्तों इसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों दोबारा से अपने सपोर्ट के आसपास आ जाता है या 200 दिन की मूवी एवरेज के आसपास आता है, तब कोशिश कर सकते हैं आप इसमें दोबारा से जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी करने के लिए। हालांकि इसमें आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करें दोस्तों ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया मार्केट में अपडेट भी आ चुका है इसके रिगार्डिंग कि कंपनी अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने लग रही है, जो कि अगले साल से हमें ऑपरेशन होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस भी है पिछले कुछ सालों से हमें अच्छी देखने को मिल रही है। इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू भी हमें अच्छी काफ़ी देखने को मिल रही है। तो इसमें लॉन्ग टर्म में के हिसाब से अगर हम खरीदारी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस लेवल पर भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है दोस्तों, तो कम से कम पहला टारगेट थोड़े से लंबे टाइम के लिए अगर हम इसमें रख कर चलना है, तो दोस्तों पहला ही टारगेट कम से कम इसमें 100 तक का हमें लेकर चलना है। हालांकि 100 प्लस के ही टारगेट निकाल कर देगी, लेकिन पहले हम वेट करेंगे कि जो हमारा 100 का टारगेट है ये कितने कम टाइम में निकल कर आता है। उस हिसाब से फिर हम पहले अपने जो है नेक्स्ट टारगेट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो कम से कम 100 के टारगेट के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें खरीदारी करके चलना चाहिए। और अगर किसी ने सेलिंग साइड में पोजीशन अभी बना रखी है दोस्तों, क्योंकि ऊपर दोनों रेजिस्टेंस मिलकर हमारा सेलिंग जोन बना रहे हैं, यहाँ से अगर किसी ने भी सेलिंग बना रखी है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा रखा होगा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसके पहले से यहाँ से हमें कोई जो है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले, यानी कि ऊपर की तरफ भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है स्टॉक। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों जो 19 अगस्त की कैंडल है काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, यानी कि बाइंग साइड में पोजीशन इस लेवल पर हमें बहुत सारी देखने को मिली थी। तो इसी का मतलब है दोस्तों जो सपोर्ट हमारा 38 इसके आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस भी लगे हुए हैं। अगर सेलर अपना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए यहाँ पर, तो कोशिश करेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट करने के लिए। लेकिन दोस्तों जिस तरीके की छोटी छोटी यहाँ पर कैंडल देखने को हमें मिल रही है, लग नहीं रहा है कि सेलर अभी बहुत ही ज़्यादा हावी होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। बायस की पोजीशन हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो उम्मीद है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर दोस्तों गिरावट आती है तो ध्यान रखिएगा जो स्टॉप लॉस का हमारा एरिया है इसी सपोर्ट के पास है। इस स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट करने के बाद ही जो है सेलर जो यहाँ से बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे, फिर इसको ऊपर की साइड वो लेकर जाएंगे। आप चाहे तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने जैसे कि बताया करंट लेवल के पास अगर किसी ने खरीदारी कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर थोड़े निचले लेवल पर आप सस्ते लेवल पर खरीदना चाहते हैं, तो जैसे अपने सपोर्ट के आसपास आएगा तब यहाँ पे खरीद सकते हैं। वरना जो हमारा सेकंड सपोर्ट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों 33 है, 33 से लेकर
38 ये दोनों रेंज जो मिलकर हमारे डिमांड रेंज बना रही है। इस रेंज के बीच में आने पर भी आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करके चल सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, लॉन्ग टर्म में ये अच्छे खासा रिटर्न निकाल कर देगी, तो कोशिश करिएगा कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करके चलें। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है दोस्तों, तो आप अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। अगर आपको एग्जैक्ट 38 के लेवल पर खरीदारी करनी है, तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, अभी 31 जुलाई के दिन जो लोअर लो बना था 36 का था, तो आप कम से कम 35 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म वाले भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो अपने स्टॉप लॉस का दोस्तों जरूर ध्यान में रखिएगा और कोशिश करनी है हमें कि इसमें हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही खरीदारी करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी इस वीडियो में, स्पेशली लेवल्स के रिगार्डिंग और इस न्यूज़ के रिगार्डिंग, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।